हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में मैंने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रो पढ़ा था। ठीक है जी। क्या पढ़ा था अपन ने उसमें? ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। अपने कोई लीनियर इनइक्वालिटीज का सिस्टम था, मतलब 2 या 3 लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी थी 2 वेरिएबल में, उसका अपन ने ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा था। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे आपको। इवन चैप्टर के अंदर कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको सीरियल वाइज मिलेगा। सिंगल क्लिक पे आप ऊपर जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं। दो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि प्रश्न 1 से 15 तक निम्न असमीका निकाय को आलेख्य विधि से हल कीजिए, है ना। मतलब आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी होंगी, 2 या 2 से ज्यादा इनइक्वालिटी दे रखी होंगी, आपको उसको ग्राफिकली सोल्व करना है। ठीक है। तो देखो, अपन स्टेटमेंट नहीं देंगे, बार बार स्टेटमेंट देते हैं तो वो तो वही बातें रिपीट हो रही है ना। एक दो क्वेश्चन में मैं आपको स्टेटमेंट देना बता दूंगा, वैसे इंट्रो में मैंने आपको बता रखा है, बाकी अपन सीधा क्वेश्चन करेंगे ना। तो देखो आंसर, गिवन इनइक्वालिटीज क्या है? फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, स्लैक इनइक्वालिटी है। और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये भी क्या है? स्लैक इनइक्वालिटी। तो आपको पता चल गया कि अपन जब इनकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्लैक है ना। बाय इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन के अंदर चेंज करेंगे तो x इक्वल्स क्या हो गया? 3, है ना। x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू समथिंग, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है। x की वैल्यू 3 है ना, -1 1 2 3, और ये x एक्सिस, ये y, ये x डैश और ये y डैश। ठीक है। तो x एक्सिस, x इक्वल्स टू 3 की लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये किसकी लाइन है? x इक्वल्स टू 3 की। अब वही काम इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको पूरा स्टेटमेंट देके दिखा दूंगा, फिर आप बाकी के क्वेश्चन में अपन ये लिखे ना, पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट, है ना। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 विच इज फॉल्स, which is false, therefore solution reason of inequality first, is, अब जीरो ओरिजिन की तरफ वाले के लिए फॉल्स है ना, ये इनइक्वालिटी जो फर्स्ट है ओरिजिन के लिए क्या है? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट के लिए फॉल्स है ना। फॉल्स है क्योंकि 0 3 से लेस होता है, लेकिन ये इनइक्वालिटी क्या बोल रही है? 0 ग्रेटर है, फॉल्स है। मतलब ओरिजिन जो है इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, तो फिर किस तरफ होगा ओरिजिन? दूसरी तरफ, मतलब राइट हाफ प्लेन, है ना। इनइक्वालिटी फर्स्ट इज राइट हाफ प्लेन। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा है? दिस। ठीक है। बाय इनइक्वालिटी सेकंड, क्या कहती है? y इक्वल्स टू 2, है ना। y इक्वल्स टू लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। y इक्वल्स टू समथिंग लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। तो ये लाइन जाएगी कुछ यूँ, ये किसकी लाइन है? y इक्वल्स टू 2 की लाइन है। ठीक है। अब ये भी ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी। आगे के क्वेश्चन में ये सारे स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा, ये आप खुद से आप लिखेंगे ना। इनइक्वालिटी सेकंड, तो 0 पुट किया y की जगह, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 विच इज फॉल्स, देयरफॉर सॉल्यूशन of inequality second is origin
सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, मतलब ऊपर की तरफ होगा ना, इज अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन। ठीक है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन कौन सा है? अपर हाफ प्लेन है। तो दोनों इनइक्वालिटी को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो वाला रीजन कौन सा? ये वाला ना, ये इस तरफ है ना, आगे बढ़ता जाएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन रीजन ऑफ system of given linear inequalities is double shaded area, ठीक है, बाय ग्राफ। ठीक है, डबल शेडेड एरिया कौन सा है? दिस वे है ना, आगे बढ़ेगा, इस तरह से बताएंगे, है ना। चलो जी, अब आगे के क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मैं आपको ग्राफ सोल्व करके दिखाऊंगा इनइक्वालिटी से, बस आपको ग्राफिकली सीधा बता दूंगा। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें जो इनइक्वालिटी दे रखी है, 3 इनइक्वालिटी दे रखी है, तो लिखते हैं गिवन इनइक्वालिटीज। क्या है पहली? 3x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, नंबर सेकंड। और थर्ड क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, नंबर थर्ड, है ना। तो बाय इनइक्वालिटी फर्स्ट क्या कह रही है? 3x + 2y, इसको इक्वेशन के अंदर चेंज करेंगे तो 12। पुट x इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू 6, ये 0 तो ये y 6। पुट y इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 4। ठीक है, देयरफॉर बॉक्स बन गया। x y सॉरी 0 4। तो ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन को स्पेस चाहिए, ठीक है, दिस x डैश y और y डैश, ठीक है, और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 मैक्सिमम। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सॉरी -1, ठीक है। x की वैल्यू 6, देन y की 6, x की वैल्यू 0, देन y की 6, ठीक है, x की 4, देन y की 0। और स्लैक इनइक्वालिटी है तो कंप्लीट लाइन, ठीक है, किसकी लाइन नहीं है? 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12, ठीक है। अब इसमें 0 0 पुट किया, पुट 0, 0 0 इन इनइक्वालिटी फर्स्ट। तो 0 + 0, 0 + 0 क्या होगा? लेस देन 0, विच इज ट्रू है। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो कौन सा होगा? लोअर हाफ प्लेन। क्या होगा? लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। लोअर हाफ प्लेन मतलब दिस वे, ये तो ऊपर हो गया ना, ये लोअर हो गया, ठीक है। बाय सेकंड इनइक्वालिटी नंबर सेकंड क्या कहती है? x = 1, और स्लैक इनइक्वालिटी है तो कंप्लीट लाइन। x = 1, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस वे। x = 1 की इक्वेशन है, और पुट 0, 0 इन
इनइक्वलिटी सेकंड में 0 पुट किया तो 0 ग्रेटर देन 1 विच इज फॉल्स है ना। एक्स की 0 पुट किया तो 0 ग्रेटर देन फॉल्स विच इज फॉल्स, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड वाला नहीं, राइट हाफ प्लेन। कौन सा, राइट हाफ प्लेन, ये वाला हो गया इसका सोल्यूशन रीजन। इसका सॉल्यूशन कौन सा हो गया, देयरफॉर राइट हाफ प्लेन। ठीक है, बाय इनइक्वलिटी थर्ड क्या कहती है, y इक्वल्स टू है ना। इसको इनइक्वलिटी को इक्वेशन में चेंज किया तो y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और कहाँ से होती हुई y इक्वल्स टू से होती हुई लाइन ये जाएगी, ये किसकी लाइन है, y इक्वल्स टू 2 की। अब इसमें पुट 0,0 इन थर्ड, इनइक्वलिटी नंबर थर्ड में पुट किया तो 0 ग्रेटर देन 2 विच इज फॉल्स। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन हुआ वो कहाँ होगा, ओरिजिन की तरफ नहीं, अपर हाफ प्लेन। कौन सा हुआ, अपर हाफ प्लेन। देयरफॉर अपर हाफ प्लेन। ठीक है, अब ऐसा एरिया ग्राफ के अंदर आपको ऐसा एरिया देखना है जो तीनों इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करता हो, तो वाला ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया है जो तीनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या, अपन इसको डॉटेड शो कर देते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, डॉटेड एरिया। कौन सा होगा, बाय ग्राफ डॉटेड एरिया इज रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, यूँ लिख देंगे, यूँ स्टेटमेंट कम से कम देने की कोशिश करूंगा मैं, बाकी तो लगभग दे दिए थे, यहाँ थोड़ा सा छोड़ दिया ना, वो आप खुद से दे देंगे। चलो जी, देखते हैं इसका आंसर है ना, इसका आंसर चेक करते हैं, 6.3 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ बिल्कुल सही है, इसी तरह से दे रखा उसने ना। चलो जी, ट्रिपल शेडेड एरिया दिखा रखा उसने आंसर में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो इनइक्वलिटी दे रखी है, दोनों स्लैक इनइक्वलिटी है ना। लिखते हैं, गिवन इनइक्वलिटी क्या है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6, स्लैक है ये भी, और 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12, ये भी स्लैक इनइक्वलिटी है। ठीक है, तो बाय इनइक्वलिटी नंबर फर्स्ट क्या कह रही है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 6, पुट y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 3 है ना। y की जगह 0 पुट कर दिया तो 2x इक्वल्स टू 6 हो गया, तो x इक्वल्स टू 3 है ना। x की वैल्यू 0 देन y की 6 और y की वैल्यू 0 देन x की 3। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। ये x एक्सिस, ये y, ये x डैश, ये y डैश। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, x की वैल्यू 0 देन y की 6 दिस पॉइंट, x की 3 देन y की 0 दिस पॉइंट। ठीक है, लाइन आप स्केल से खींचेंगे तो आपकी एकदम सीधी होगी, मेरी थोड़ी सी आपको गड़बड़ लग रही होगी ना। चलो, क्या है, किसकी है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है,
पुट 0,0 इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 0 + 0, 0 + 0 क्या होगा 0 लेस देन 6, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। देयरफॉर इसका जो सोल्यूशन होगा वो ओरिजिन की तरफ वाला, मतलब लोअर हाफ प्लेन, कौन सा हो गया, लोअर हाफ प्लेन, ठीक है, लोअर हाफ प्लेन, तो दिस वे ना, ओरिजिन की तरफ वाला सोल्यूशन रीजन है इसका, ठीक है। बाय इनइक्वलिटी नंबर सेकंड क्या कह रही है, 3x + 4y = 12, इसको इक्वेशन में चेंज कर दिया, पुट x = 0 देन y = x = 0 पुट करती है, टर्म 0, 4y = 12, y = कितना हो गया 3, और पुट y = 0 देन x = y की जगह 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 3x = 12 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी 4, बॉक्स x की वैल्यू 0 पुट की तो y की 3, और y की वैल्यू 0 पुट की तो x की 4, ठीक है। हाँ, तो 0,3 दिस पॉइंट, और 4,0 दिस पॉइंट, है ना, दोनों क्योंकि स्लैक इनइक्वलिटी है तो कंप्लीट लाइन, है ना, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये किसकी लाइन है, 3x + 4y = 12, 3x + 4y = 12, है ना। इसमें भी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट करके देखेंगे, पुट 0,0 इन सेकंड, तो 0 3 × 0 0 + 4 × 0 0, 0 + 0 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, विच इज ट्रू, ट्रू है तो कौन सा होगा, ओरिजिन की तरफ वाला, मतलब लोअर हाफ प्लेन, देयरफॉर सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा इनइक्वलिटी सेकंड का, लोअर हाफ प्लेन, है ना, लोअर हाफ प्लेन मतलब दिस वे। अब वो वाला एरिया जो दोनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है दिस वे, है ना, ये वाला, जिसको मैं रोटेट कर दे रहा हूं, सॉरी, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया हमारा कौन सा है, रोटेड एरिया, मतलब सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वलिटीज का जो फाइनल सॉल्यूशन है वो कौन सा है, डॉटेड एरिया, इस तरह से बता दी। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकियो, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, दो इनइक्वलिटी गिवन है, एक तो स्लैक इनइक्वलिटी और एक क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। देखते हैं इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा आपको। देखो क्या है, गिवन इनइक्वलिटीज क्या है, x + y > 4 नंबर फर्स्ट, और 2x - y > 0 ये नंबर सेकंड। तो बाय तरीका वही है, बाय इनइक्वलिटी फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन में चेंज कर देंगे, x + y = 4, ठीक है, पुट x = 0 देन y = 4, और पुट y = 0 देन x = 4। बॉक्स तैयार है। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 4, और y की 0 पुट की तो x की वैल्यू 4, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। वन, टू, 3 और 4 ये एक्स एक्सिस, 1 2 3 और 4 ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश सॉरी एक्स की वैल्यू 0 देन वाई की 4, और एक्स की 4 देन वाई की 0।
ठीक है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही लाइन, तो पुट 0,0 इन फर्स्ट, तो 0 + 0 0 greater than equals to 4 which is false. Therefore सॉल्यूशन रीजन जो होगा वो कौन सा होगा, अपर हाफ प्लेन, क्योंकि ओरिजिन के लिए तो क्या है, फॉल्स है, मतलब ओरिजिन इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, तो कौन सा होगा, ठीक है। सॉरी, पुट बाय इनइक्वालिटी नंबर सेकंड, ठीक है। ये फर्स्ट का तो सॉल्यूशन क्या है, अपर हाफ प्लेन है ना। सेकंड से क्या होगा देखो, 2x - y = 0, तो 2x = y, पुट x = 0, देन y = 0, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 0, पुट x = 1, y की वैल्यू 0 होगी तो दोबारा रखने की जरूरत है ना, देन y = 2। देखो ना, x की वैल्यू 0 रखती, y की 0 आ गई, अगर आप दोबारा y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वो पॉइंट आ जाएगा ना, इसलिए अलग कुछ वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह 1 पुट किया तो 2 × 1 1 हो गया, y की वैल्यू 2, 2 × 1 2 हो गया y की ना, x की वैल्यू 0, देन y की 0, हाँ 0 0, तो ये रहा पॉइंट ओरिजिन। 1,2 1,2 ये रहा, और ये देखो ये क्या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो डॉटेड लाइन है ना, क्या करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये किसकी लाइन है, 2x - y = 0 है ना। अब ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ना, अब ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट नहीं रखेंगे, है ना, इसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट नहीं रखेंगे, या तो इस तरफ वाला कोई पॉइंट रखेंगे या इस तरफ वाला। ये नई कॉन्सेप्ट है, आप इसमें सीखोगे। जो लाइन ओरिजिन से पास हो जाए उसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट नहीं रखेंगे, ओरिजिन के लिए तो वो ट्रू है, क्या है, 0 रखेंगे, तो 0 - 0 0 ग्रेटर है 0, खुद से ग्रेटर नहीं होता ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट नहीं रखेंगे, है ना उसमें, तो क्या रखेंगे फिर उसमें कोई और पॉइंट, या तो उस लाइन के इस तरफ वाला पॉइंट या इस तरफ वाला। तो इस तरफ वाला पॉइंट में मैं ले रहा हूँ, ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ ना, कौन सा, ये 2,1 है ना, पुट 2,1 इन इनइक्वालिटी नंबर सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या है, x की जगह 2 पुट करूंगा, y की जगह 1, तो 2 × 2 4 - 1 3। देखो ना, x की जगह 2 पुट किया तो 2 × 2 = 4 - 1 3, ग्रेटर है किससे, 0 से, विच इज ट्रू। देयरफॉर ये देखो इस तरफ वाला सॉल्यूशन, मतलब 2,1 इसके सॉल्यूशन रीजन में, मतलब लोअर हाफ प्लेन, मतलब ये वाला, तो इसका सॉल्यूशन है, सिस्टम का सॉल्यूशन रीजन कौन सा, ये वाला डॉटेड एरिया, क्योंकि ये एरिया इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है ना, तो कौन सा है, डॉटेड एरिया। हमें रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा फिर, डॉटेड एरिया, ठीक है। चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 6.3 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 उसने कौन सा लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x + y greater than equals to 4, 2x - y greater than 0 है ना।
चेक कर ले रहे हैं एक बार। ठीक है, 0,0 पुट किया तो 0,0 के लिए ये फॉल्स था, है ना, फॉल्स था, है ना, तो अपर हाफ प्लेन हो गया। ठीक है, उसका उस तरफ हो गया। ठीक है, 2x माइनस वाई के लिए लाइन ड्रॉ की, x की वैल्यू 1 पुट की तो y की 2 होगी। ठीक है, ये इससे पॉइंट से नहीं जा रही है ना, ये लाइन यूँ जा रही है, तो इस पॉइंट से नहीं जा रही, तो 2,1 पुट किया, ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 0, मतलब इस तरफ होगा, है ना। तो बुक में शायद मिस प्रिंट है, बुक का आंसर थोड़ा मेरे को डाउटफुल है, वो गलत है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, दो इनइक्वालिटी दे रखी हैं, दोनों ही स्ट्रिक्ट हैं, मतलब दोनों से जो लाइन ड्रॉ अपन करेंगे वो कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन, है ना। तो आंसर में गिवन इनइक्वालिटी क्या है, फर्स्ट इनइक्वालिटी इज, है ना, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, नंबर फर्स्ट, और x माइनस 2y लेस देन -1, नंबर सेकंड। तो बाय इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट, है ना, इसको इक्वेशन में चेंज करूँगा तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, पुट, ये आपका कॉमन सेंस है, ये तो आपको आता है ना कि क्या वैल्यू पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू -1। देखो x की जगह 0 पुट किया तो ये टर्म 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, है ना। और पुट y इक्वल्स टू 1, y की जगह 1 पुट करूँगा तो उधर जाके +1, देन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 2 पॉइंट आए मेरे पास, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 देन x की वैल्यू 1। ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। x y x डैश और y डैश, तो 1 2 3, इधर -1, इधर 1 2 3, इधर -1 -2। ठीक है, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू -1, दिस पॉइंट। ठीक है, x की वैल्यू 1 देन y की वैल्यू 1, दिस पॉइंट। ठीक है, और दोनों को ज्वाइन करेंगे तो डॉटेड लाइन। ये किसकी लाइन है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 की, और ये डॉटेड लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो इसमें 0,0 पुट कर देंगे। पुट 0,0 इन फर्स्ट, 0,0 पुट किया तो 0 + 0, 0 ग्रेटर देन 1, विच इज फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, ठीक है, फॉल्स। अब फॉल्स है तो मतलब ओरिजिन जो है इसके सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है ना, ओरिजिन इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं, मतलब दूसरी साइड वाला लोअर हाफ प्लेन, है ना। देयरफॉर लोअर हाफ प्लेन, इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, लोअर हाफ प्लेन, और लाइन के पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है, दिस वाले पॉइंट है, ये लाइन के पॉइंट इंक्लूड नहीं है सॉल्यूशन रीजन में क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, बाय इनइक्वालिटी नंबर सेकंड इनइक्वालिटी क्या करिए, x माइनस 2y लेस देन थी, उसको इक्वेशन में चेंज करूंगा तो -1। ठीक है, पुट y इक्वल्स टू 0, y की जगह 0 पुट किया, देन x इक्वल्स टू -1, है ना, और पुट x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 1, x की जगह 1 पुट किया, तो उधर जाके -1, तो -2
-2 y इक्वल्स टू -2 तो y इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक्स की वाई की वैल्यू 0 पुट की तो एक्स की वैल्यू -1 और 1,1, ठीक है। एक्स की वैल्यू -1 देन वाई की 0 दिस पॉइंट, और 1,1 ये वाला पॉइंट पहले है ही। दोनों को ज्वाइन करूंगा और स्ट्रिक्ट इनक्लूडिटी है तो डॉटेड लाइन से, ठीक है। किसकी लाइन है? x - 2y इक्वल्स टू -1 की, है ना। ये भी ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो इसमें भी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट 0,0 इन सेकंड। सेकंड में 0,0 पुट किया तो 0 -0 0 हो गया, वो लेस देन है -1 विच इज फॉल्स। 0 नेगेटिव नंबर से क्या होता है? ग्रेटर होता है, लेकिन ये क्या करिए लेस है, विच इज फॉल्स, ठीक है। ठीक है, देयरफॉर मतलब ओरिजिन जो है इसके सोल्यूशन ओरिजिन में इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है मतलब लोअर हाफ प्लेन इंक्लूड, इसका सोल्यूशन ओरिजिन नहीं है, कौन सा होगा फिर? अपर हाफ प्लेन। देयरफॉर अपर हाफ प्लेन, ठीक है, इसका सोल्यूशन ओरिजिन हो गया अपर हाफ प्लेन, मतलब कौन सा? और लाइन के पॉइंट इंक्लूड नहीं है इसमें भी, क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी स्ट्रिक्ट इनक्लूडिटी है। तो जो सोल्यूशन रीजन है मेरा रिक्वायर्ड है वो क्या है? डॉटेड एरिया। रिक्वायर्ड सोल्यूशन रीजन कौन सा हो जाएगा? यूं आप यूं दिखा देना लास्ट में, डॉटेड एरिया, ठीक है। रिक्वायर्ड सोल्यूशन रीजन इज डॉटेड एरिया। डॉटेड एरिया चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6.3 में क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5, हाँ बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, दो इनक्लिटी है और दोनों ही क्या है? स्लैक इनक्लिटी है, मतलब जब अपन लाइन ड्रॉ करेंगे तो कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखते हैं आंसर। गिवन इनइक्वालिटीज क्या है? फर्स्ट x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6 नंबर फर्स्ट, और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 नंबर सेकंड। तो बाय फर्स्ट इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट से क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, पुट x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 6, x की 0 पुट करते ही है ना, पुट y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 6। बॉक्स तैयार है अपना। x y है ना, x की वैल्यू 0 देन y की 6, और y की वैल्यू 0 देन x की 6 है ना। y की वैल्यू 0 है, ध्यान से करेंगे, y की वैल्यू 0 है तो x की 6 है ना। ये भी ओरिजिन से पास नहीं होगी लाइन, जिसमें कांस्टेंट टर्म हो वो ओरिजिन से पास नहीं होती है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो एक पॉइंट तो ये रहा 0,6 और 6,0 ये रहा, और स्लैक इनक्लूडिटी है तो कंप्लीट लाइन दिस है ना। किसकी लाइन है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, पुट 0,0 इन फर्स्ट इनक्लूडिंग नंबर फर्स्ट में 0,0 पुट किया तो क्या आ गया? 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल्स टू 6। 0 लेस है किससे? 6 से, विच इज ट्रू। देयरफॉर लोअर हाफ प्लेन, इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो कौन सा है? लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। लोअर हाफ प्लेन मतलब ओरिजिन की तरफ वाला सॉल्यूशन है,
ठीक है, जिसमें लाइन के पॉइंट इंक्लूड हैं, क्योंकि स्लैक इनक्लूडिटी है तो लाइन के पॉइंट इंक्लूड है। फिर पुट 0, नहीं पुट 0,0 कहाँ, पहले लाइन तो ड्रॉ करते हैं। बाय इनइक्वलिटी नंबर सेकंड क्या कह रही है, x प्लस वाई, इसको इक्वेशन में चेंज करूंगा तो 4, पुट x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 4, पुट y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 4। पॉइंट मिल गए मेरे को दो, x की वैल्यू 0 देन y की 4 और y की वैल्यू 0 देन x की 4। देख लो, x की 0 देन y की 4 और y की 0 देन x की 4 है ना। तो पॉइंट कौन से, ये रहे और ये रहे, दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये भी स्लैक इनइक्वलिटी है, तो कंप्लीट लाइन है ना। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है ना, क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इनका स्लोप क्या है, इक्वल है, -1 होगा ना। स्लोप आगे पढ़ेंगे लाइन का। ये किसकी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये भी ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो पुट 0,0 इन सेकंड। सेकंड में 0,0 पुट किया, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है ना, विच इज फॉल्स, क्योंकि 0 जो है पॉजिटिव नंबर से लेस होता है, लेकिन ये क्या बोल रहा, ग्रेटर है, तो फॉल्स है। देयरफॉर मतलब ओरिजिन जो है इसके सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है, इस इनइक्वलिटी के, सेकंड इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है, मतलब लोअर हाफ प्लेन नहीं है, कौन सा होगा फिर, अपर हाफ प्लेन। देयरफॉर अपर हाफ प्लेन, तो इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, ये, ठीक है, जिसमें लाइन के पॉइंट इंक्लूड हैं, ठीक है। अब हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन है वो कौन सा होगा, ये डबल शेडेड एरिया ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन इज डबल शेडेड एरिया, डबल शेडेड एरिया। चेक करते हैं आंसर नंबर 6th, आंसर नंबर 6th। हाँ बिल्कुल सही है, 6th नंबर। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 में दो इनइक्वलिटी दे रखी है और दोनों कैसी हैं, स्लैक इनइक्वलिटी है, इन वेरिएबल 2 वेरिएबल के अंदर ना, और दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की हैं। तो देखो करते हैं आंसर। गिवन इनइक्वलिटीज फर्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 नंबर फर्स्ट, और x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 नंबर सेकंड, है ना। तो बाय इनइक्वलिटी नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन में चेंज करूंगा तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, पुट x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 8। x की 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी होगी 8, और पुट y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 4। y की जगह 0 पुट किया तो 2x इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू कितनी होगी 4। चलो जी बॉक्स रेडी है अपना। x की वैल्यू 0 पुट की, देन y की वैल्यू 8 और y की 0 पुट की, देन x की वैल्यू 4, है ना। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ ड्रॉ होगा, तो डिफरेंस 2 2 का ले लेंगे ना, 2 4 6 8 10, और इधर 2 4 6 8 10, इधर क्या हो जाएगा -2, इधर क्या हो जाएगा -2, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। x की वैल्यू 0 देन y की 8 दिस पॉइंट, और x की वैल्यू 4 देन y की 0 दिस पॉइंट, और दोनों कैसी हैं, स्लैक इनइक्वलिटी है, तो कंप्लीट लाइन है ना। ये किसकी लाइन है,
2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट 0,0 इन फर्स्ट। तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, है ना। मतलब ओरिजिन इसके सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है। और ओरिजिन कौन से प्लेन में है, लोअर हाफ प्लेन में, क्योंकि इधर झुकी है ना, लोअर हाफ प्लेन में है, तो इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो गया, अपर हाफ प्लेन। देयरफॉर अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन है, इंक्लूडिंग लाइन, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है तो लाइन के पॉइंट्स भी इसके सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड हैं। तो अपर हाफ प्लेन दिस, ठीक है, इसका सॉल्यूशन रीजन इनइक्वालिटी फर्स्ट का तो ये है। बात करते हैं सेकंड की, बाय इनइक्वालिटी नंबर सेकंड। क्या कह रही है सेकंड नंबर, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, पुट x इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू 5 एंड पुट y इक्वल्स टू 0, then x equals to 10. x y, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 देन x की वैल्यू 10। x की 0 देन y की 5 ये पॉइंट, ठीक है, x की 10 देन y की 0 ये पॉइंट। और दोनों को इंक्लूड ज्वाइन करूंगा तो कंप्लीट लाइन से, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। ये किसकी लाइन है, x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, है ना। ये भी ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो इसमें भी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट 0,0 इन सेकंड। सेकंड ये x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, 0 प्लस 0 0 हो गया ना, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, ठीक है। अब ओरिजिन भी इसमें भी ओरिजिन जो है इसके सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है, मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं है, तो कौन सा है फिर, अपर हाफ प्लेन। देयरफॉर अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन है, मतलब कौन सा, ये। तो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया हो गया फिर वो कौन सा हो गया, ये जो दोनों इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, है ना। आप यूँ अलग से दिखा देंगे इसको ना, रोटेट करके थोड़ा सा, हाँ। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज डॉटेड एरिया, है ना, इस तरह से बताएंगे। चेक करते हैं आंसर, आंसर नंबर 7th 6.3 में आंसर नंबर 7th नंबर, हाँ बिल्कुल सही है, इसी तरह से बताएंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 इनइक्वालिटी दे रखी है, ये तो क्या है, नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटी है। तो देखते हैं, तरीका वही है अपना, वैसे ही करेंगे। गिवन इनइक्वालिटीज क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9 नंबर फर्स्ट, और y ग्रेटर देन x, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है नंबर सेकंड, और ये नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटी है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नंबर थर्ड। तो बाय इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, पुट x इक्वल्स टू 0, then y equals to 9 and put y equals to 0, then x equals to 9। बॉक्स रेडी, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए मेरे को, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 0 देन x की वैल्यू 9। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करना है हमें। तो x
वाई एक्स डैश और वाई डैश, टू टू का डिफरेंस 2 4 6 8 10, इधर 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। हाँ, एक्स की वैल्यू 0 देन वाई की वैल्यू 9, ये पॉइंट, एक्स की वैल्यू 9 देन वाई की वैल्यू 0, ये पॉइंट, ठीक है। और ये स्लैक इनक्वलिटी है तो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट लाइन ये किसकी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो इसमें 0 0, पुट 0,0 इन फर्स्ट, 0 प्लस 0 0 ही हो गया है ना, x की जगह 0 प्लस वाई की जगह 0, 0 प्लस 0 0, लेस देन है 9, विच इज ट्रू, है ना। देयरफॉर इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, देयरफॉर ओरिजिन जो है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ने इस लाइन, इस इनक्वलिटी को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ओरिजिन इसके सॉल्यूशन रीजन में है। और ओरिजिन कौन से प्लेन में है, लोअर हाफ प्लेन में है, तो कौन सा हो गया, और सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो गया, लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा आ गया, ये लोअर हाफ प्लेन है ना। ठीक है, अब बात करते हैं इनइक्वालिटी नंबर सेकंड। बाय इनइक्वालिटी नंबर सेकंड क्या कह रही है, y इक्वल्स क्या हो जाएगा, x, है ना। इसको इक्वेशन में चेंज करूंगा तो y इक्वल्स टू x, पुट x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 0, x की 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0, y की जगह 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी ना, ये पॉइंट आ जाएगा, ये मत पुट करना आप ना। पुट x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये लाइन है किससे पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, है ना। किससे पास होगी, ओरिजिन से, देखो 0 0 और 1 1, और ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो दोनों को जब ज्वाइन करेंगे, ये 2 2 पुट कर दो ना, 1 1 की जगह 2 2 पुट कर दो, क्योंकि अपने ग्राफ में डिफरेंस 2 2 का ले रखा है तो थोड़ा ड्रॉ करना ईजी हो जाएगा ना, नहीं तो 1 1 कहाँ ढूंढूंगा, यहीं कहीं मिलेगा ना, इसलिए 2 2 पुट कर दिया ना। तो 0,0 तो ये रहा ओरिजिन, और 2,2 ये रहा पॉइंट, और दोनों को ज्वाइन करूंगा क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो जो सोल्यूशन लाइन ड्रॉ करेंगे वो कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन, ठीक है। ये किसकी लाइन है, y इक्वल्स टू x की, है ना। फिर आपने देखा कि यार ये लाइन तो ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन रीजन या तो ओरिजिन के इस लाइन के इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, मतलब ओरिजिन तो इस लाइन के पॉइंट, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट नहीं रखेंगे ना, पुट, अब इस लाइन के या तो इस तरफ वाला कोई पॉइंट रख दूंगा या इस तरफ वाला, जो भी आपको अच्छा लगे। इस तरफ वाला मान लो ये रख देंगे 4,0, ये इस तरफ वाला ये पुट कर दो 0,4, मर्जी आपकी है। मान लो ये पुट कर दे रहे हैं ना, पुट 0,4, है ना, इन ये क्यों पुट किया, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है इसलिए, है ना। इन इनइक्वालिटी नंबर सेकंड, मतलब x की जगह 0 y की जगह 4, x की जगह 0 y की जगह 4, तो 4 ग्रेटर है 0, विच इज ट्रू, देयरफॉर, है ना। मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ये पॉइंट इसके सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड है, मतलब सॉल्यूशन रीजन वाले हाफ प्लेन में इंक्लूड है। तो हाफ, और ये पॉइंट कौन से, इस लाइन के लिए कौन से हाफ प्लेन में है, अपर हाफ प्लेन में, मतलब इस इनइक्वालिटी नंबर सेकंड का जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो कौन सा होगा, अपर हाफ प्लेन, जिसमें लाइन के पॉइंट इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना। देयरफॉर सॉल्यूशन लिख दो पूरा, रीजन ऑफ इनइक्वालिटी सेकंड is upper half plane
नॉट इंक्लूडिंग पॉइंट्स कोऑर्डिनेट, लाइंस कोऑर्डिनेट है ना, लाइन या 9, ठीक है। तो कौन सा हो गया ये अपर हाफ प्लेन, ये वाला जिस तरफ ये 0,4 है, ठीक है, दिस वे दिस वे दिस वे, ठीक है। और नंबर 3 एक और इनइक्वालिटी है, सिंस इनइक्वालिटी थर्ड इज नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटी, नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटी है ना, देयरफॉर सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी थर्ड इज, देखो क्या बोल रहा है ये, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, x जो है 0 से बड़ा या 0 होगा ना, 0 से बड़ा मतलब राइट हैंड साइड की तरफ होगा ना, किस तरफ होगा, राइट हैंड साइड की तरफ होगा, तो ये वाला होगा इसका सॉल्यूशन रीजन, ये वाला होगा इसका सॉल्यूशन रीजन है ना, थर्ड नंबर का सॉल्यूशन रीजन इज राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन है ना। तो अब हमें जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला, मतलब ये डॉटेड एरिया कौन सा होगा, ये डॉटेड एरिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन इज डॉटेड एरिया है ना, डॉटेड एरिया, ठीक है जी। चलो जी चेक करते हैं आंसर नंबर 8 6.3 में आंसर नंबर 8 बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बता रखा है। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 के, वो करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 6.3 के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।